फर्स्ट ईयर ऑनर्स के प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह। आज फिर से हम चर्चा करेंगे मानव की प्रजातियों के बारे में और मानव प्रजातियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। प्राचीन समय से प्रजातियों का निर्माण हुआ, यह सही बताना तो बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने उनके अध्ययन का प्रयास किया और जो पुरातत्व विभाग वाले, या जैसे होता है ना कि पृथ्वी को खोजकर अवशेषों को निकाला गया, तो बहुत से स्थानों पर जो शोध कार्य किए गए, जिनके अंतर्गत विभिन्न मानव शास्त्रियों ने पृथ्वी के अंदर से निकाले गए जो अवशेष थे उनके आधार पर कुछ परिणाम निकाले। लेकिन ये सारे परिणाम प्रजातीय विकास के लिए सिर्फ अनुमानित ही घोषित हुए, क्योंकि पूरी तरह से सही ये कहना कि इन प्रजातियों की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, ये संभव नहीं हो पाया। प्रोफेसर कॉबर थे, जिन्होंने वैसे भी वो बहुत उच्च कोटि के मानव शास्त्री के रूप में माने जाते हैं। तो इन्होंने एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मनुष्य की प्रजातियां बनने में कम से कम लाखों वर्ष अवश्य लगे होंगे। किन कारकों ने उनमें उत्पन्न किया अंतर, पृथ्वी के किस भाग पर प्रत्येक ने अपनी विशेषताओं को ग्रहण किया, आगे विभक्त कैसे हुई, उनको जोड़ने वाले कौन से तत्व थे, विभिन्न प्रजातियां पुनः कैसे मिश्रित हुई, इन सब विषयों की बारे में अभी तक पूरे उत्तर नहीं मिले हैं। यानी अभी इन सब के बारे में स्थायी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कॉबर महोदय ये कहते हैं कि सबसे पहले तो प्रजातियां बनने में कम से कम लाखों वर्ष लगे होंगे, एक दिन में प्रजातियों का ये रूप नहीं आया। उसके बाद ये कहते हैं कि इनमें अंतर कैसे उत्पन्न हुए, यानी प्रजाति एक ही होते हुए मानव के विकास से हम ये मानते हैं कि आदि मानव जो था उस समय ना ही कोई प्रजाति थी, धर्म थी, भाषा थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर वो जो आदि मानव थे उनके अंदर ये जो विभिन्नताएं आई, यानी किसी का रंग गोरा हो गया, किसी का रंग काला हो गया, किसी की नाक चौड़ी हो गई, किसी की नाक चपटी हो गई, किसी के घुंघराले बाल हो गए, किसी के लहरदार बाल हुए। तो ये सब परिवर्तन जो आए, ये कैसे आए, तो इनको उत्पन्न करने के कारक कौन कौन से थे, ये भी अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। दूसरा, पृथ्वी के किस किस भाग में ये लोग गए हैं और वहाँ कैसे इन्होंने उन सारी विशेषताओं को ग्रहण किया कि प्रजातीय अंतर आ गया। दूसरा, ये विभक्त कैसे हुए, ये मतलब अलग अलग क्यों हर एक क्षेत्रों में फैल गए, पूरे विश्व में अलग अलग रूप में फैल गए, तो ये कैसे हुआ, और इन सबको आपस में कैसे जोड़ा गया, और फिर प्रजातीय विकास कैसे हुआ, और बाद में ये प्रजातियां मिश्रित कैसे हुई। इन सब विषयों के जो प्रश्न हैं वो अभी भी अनुत्तरित हैं, यानी अभी भी उनका उत्तर संपूर्ण रूप से हमारे पास नहीं है। फिर भी दो सिद्धांत विद्वानों ने दिए जो प्रजाति की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, जिनको ये पहले ही कहते हैं कि ये सिद्धांत काल्पनिक है। यानी इन सिद्धांतों को हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रजातीय विकास को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी दो सिद्धांत बनाए गए। एक बनाया गया एकल उत्पत्ति सिद्धांत और दूसरा बनाया गया बहुउत्पत्ति सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति जो हुई उसका पूर्वज एक ही था। यानी ये संपूर्ण जो मानव प्रजातियां, जातियां सब फैली हुई हैं, ये सब
एक ही पूर्वज के द्वारा उत्पन्न हुई हैं। और इस कथन की पुष्टि बहुत सारे हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो भी करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। ईसाई धर्म के अनुसार आदम और हव्वा से हुई है। समस्त मानव समूह के पूर्वज यही हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का प्रारंभ एक स्थान से हुआ। जैसे जैसे उसकी संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे भोजन की खोज में मनुष्य विभिन्न स्थानों पर पहुंचते गए और धीरे धीरे वे एक दूसरे से दूर होते गए। और एक समय ऐसा आया कि वो अपने उद्भव स्थान से, जहाँ वो पैदा हुए थे या जहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी, उस स्थान से उस मनुष्य का संबंध जो था वो लगभग समाप्त हो गया और वो विभिन्न भौगोलिक पर्यावरणों में रहने के कारण पृथक पृथक रूप में दिखाई देने लगे। और विभिन्न पर्यावरणों में रहने के बावजूद कुछ लक्षण ही परिवर्तित हुए, बाकी ज़्यादातर रूप में उन्हें पहचाना जा सकता है कि ये फलां प्रजाति के व्यक्ति हैं। तो प्रजाति की उत्पत्ति का जो विकास है उसकी प्रक्रिया में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों को 8 कारणों में माना गया है कि 8 कारणों से मनुष्य एक ही पूर्वज से पैदा होने के बावजूद किस तरह से आज परिवर्तित रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इसमें इन्होंने पहला कारण बताया है स्वतः पालन सिद्धांत, यानी अपने आप उनका पालन हुआ, इस आधार का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने कहा है प्रवरण सिद्धांत, यानी सिलेक्शन सिद्धांत, जो जिसमें आपने चूज किया। तीसरा है पूर्ण उत्पत्ति सिद्धांत, होलोजेनेटिक, यानी पूरी तरह से इनकी जो उत्पत्ति है वो किसी अन्य स्थान पर हुई। अंतरासर्गी सिद्धांत, एंडोक्राइन। फिर अनुकूलन, एडप्शन, यानी प्रकृति के साथ अनुकूलन वाला सिद्धांत। फिर उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। फिर पृथकता, आइसोलेशन। और अंतिम है स्थान परिवर्तन यानी माइग्रेशन। तो ये 8 सिद्धांत बनाए गए कि स्वतः पालन सिद्धांत, प्रवरण सिद्धांत, पूर्ण उत्पत्ति सिद्धांत, अंतरासर्गी सिद्धांत, अनुकूलन सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, पृथकता सिद्धांत और स्थान परिवर्तन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जो विद्वान थे उन्होंने माना कि इन 8 सिद्धांतों के तहत मनुष्य की प्रजाति वर्ग में भिन्नताएं आई और मनुष्य वर्तमान रूप में दिखाई देने लगा। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो है बहुउत्पत्ति साध्य। ये कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति किसी एक सूत्र से नहीं हुई, यानी एक पूर्वज से नहीं हुई, अपितु इस सिद्धांत के समर्थकों का ये कहना है कि मनुष्य की 3 प्रजातियां पहले से ही अस्तित्व में थी और विभिन्न पूर्वजों से इनके पृथक पृथक जो वंश उत्पत्ति है वो हुई है। यानी ये सिद्धांत जो है ऐसा कहता है कि मनुष्य की 3 प्रजातियां पहले से थी और फिर उसके बाद उनमें उनके पूर्वजों से पृथक पृथक रूप से सभी व्यक्तियों का जन्म हुआ है। अब इस सिद्धांत की बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और इस सिद्धांत के कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिलते कि पहले 3 प्रजातियां थी और उसके बाद वो विस्तृत हुई। कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि मनुष्य की प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पृथक पृथक पूर्वजों से उत्पन्न विकसित हुई। यानी ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ जिस तरह की प्रजाति दिखाई दे रही है वो उनके पूर्वज वैसे ही थे और वहीं थे और उनसे ही उस संपूर्ण प्रजाति का अस्तित्व हुआ है।
यह सिद्धांत आधुनिक युग के परीक्षणों के विरुद्ध है। इसको मानव शास्त्री, प्राणी शास्त्री, समाजशास्त्री कोई भी वर्ग बहुउत्पत्ति सिद्धांत को स्वीकार करता नहीं है और अंत में इस सिद्धांत की बहुत निंदा हुई और इसके पीछे जो वैज्ञानिक परीक्षण थे उनका कोई आधार भी नहीं था, इसलिए बहुउत्पत्ति साध्य को सिरे से नकार दिया गया और एकल उत्पत्ति साध्य को ही माना गया। बाकी ये दोनों ही सिद्धांत काल्पनिक है, क्योंकि मनुष्य के उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य पूरी तरीके से आज भी वैज्ञानिक लोग, मानव शास्त्री इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि मानव प्रजाति का उद्भव जो है वो कैसे हुआ और ये प्रजातीय आधार पर इतने दूर दूर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर कैसे बसी और उनके जो विभिन्न तरह के लक्षण, जो उनके शारीरिक लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो इतने भिन्न भिन्न किस आधार पर हुए। तो प्रजातियों के उत्पत्ति सिद्धांत में ये दो काल्पनिक सिद्धांत थे जिनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अब अगले वीडियो में हम प्रजातियों के विकास के कारणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।